हेलो एंड वेलकम टू द धेजु क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल धेजु क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनको हम लोगों ने देखा। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर के पहले आप उस वीडियो को देखें। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 2 है यानी अम्ल, क्षारक तथा लवण, जो दूसरा चैप्टर है ना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे दोनों मीडियम में। ठीक है, दोनों मीडियम में हम उसको देखेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि ये जो सेक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज का जो सेक्शन लेकर के हम आए हुए हैं, ये इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है, क्या है? लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच क्या होगा? तो पहला चीज कि जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो क्षारीय है यानी बेसिक है, बेसिक इन नेचर। तो इसमें बेस कौन सा होता है? 7 से ऊपर जो भी होगा, 7 से 14 के बीच में, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं यानी क्षारीय होते हैं। तो इसमें बेस कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे कम यानी जो आप अम्लीय या क्षारीय का जो रेंज है पीएच का, पुषांश है ना, पी स्टैंड्स फॉर पुषांश है ना, जिसका मतलब क्या होता है? शक्ति, जर्मन शब्द है। तो जो पीएच है उसकी वैल्यू कहां से? 0 से लेकर के 14 के बीच में है, और 7 इसका मिड पॉइंट। तो 7 से जो कम होगा वो एसिडिक होगा, और 7 से 14 की ज्यादा होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो 7 से कम की तरफ जाओ तो जो जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा। तो सबसे कम यहाँ पे क्या है? pH 1 है, तो वो क्या होगा? सबसे अम्लीय होगा। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? ये आप जान लीजिए, सूचक से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एमसीक्यू में। तो कौन सा इसमें क्या है? प्राकृतिक सूचक है। उससे पहले हम थोड़ा सा जान ले, उसके बाद फिर आप यहां पे देखें। ये फिनप्थेलिन जो है और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक है, संश्लेषित सूचक है। और हल्दी और लिटमस जो है वो आपका प्राकृतिक सूचक है। क्लियर है? 3 तरह के सूचक होते हैं। ये 2 हो गए, एक संश्लेषित हो गए, और पहला हो गया संश्लेषित यानी सिंथेटिक, पहला हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी संश्लेषित सूचक। दूसरा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल इंडिकेटर का मतलब हुआ आपका प्राकृतिक सूचक। तो हल्दी और लिटमस पेपर जो है वो प्राकृतिक सूचक है। पूछता है इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है, और खासकर लिटमस है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है? वो है सिंथेटिक। क्लियर है? तीसरा क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी यानी गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधीय सूचक। तो यहां पे जो देख रहे हैं आप फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन का कलर क्या होता है? रंगहीन होता है वो। लेकिन जब अम्ल में डालते हैं तो रंगहीन है तो रंगहीन ही रहता है, लेकिन जब वो क्षारीय मतलब विलयन में अगर डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है और वो हो जाता है गुलाबी। तो फेनोप्थेलिन गुलाबी, पिंक, पी से फेनोप्थेलिन, पी से पिंक है ना, बेस में। चलिए मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कैसा? नारंगी कलर का होता है। अम्ल में डालिएगा तो आव लाल हो जाएगा और खतरा है ना, और क्षार में डालिए तो वो पीला हो जाएगा। ठीक है? हल्दी कलर क्या है उसका? पीला। अगर अम्ल में डालिए तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर क्षार में डालिए तो वो हो जाएगा भूरा। लिटमस पेपर को देखिए, लाल है। ठीक है भैया, लाल है।
अगर लाल लिटमस है, अगर वो नीला हो जा रहा है तो क्षारीय है विलयन, और अगर नीला लिटमस लाल हो जा रहा है तो वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, तो ये थे आपके सूचक। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? आराम से अब बना दीजिएगा आप। तो कौन है इसमें प्राकृतिक सूचक? टर्मरिक भी है और लिटमस पेपर भी है, यानी बी और सी दोनों। निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है? सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? तो कौन हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। प्याज, वेनिला और लवंग कौन से सूचक हैं? अभी हम लोगों ने जो सूचक देखा उसमें फिनाप्थेलिन था, मिथाइल ऑरेंज था, टर्मरिक यानी हल्दी था, और आपका लिटमस पेपर था। तो ये चारों जो है संश्लेषित, दो ऊपर वाले संश्लेषित थे और दो नीचे वाले प्राकृतिक थे। इनको छोड़ करके जो तीसरा होता है वो उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी, है ना? क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी यानी गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक का मतलब होता है जो गंध में परिवर्तन के कारण सूचना देता है कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षारीय है। ठीक है, तो प्याज, वेनिला और लवंग जो हैं वो कौन से सूचक हो गए? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में आप देखेंगे कि अम्ल में जो जैसा गंध है वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसी क्षार में डालोगे तो इसका गंध गायब हो जाएगा, सबका, तीनों का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है, बिल्कुल सही। उसके साथ कौन सा गैस बनाता है? तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। धातु के ऑक्साइड, याद रखिए धातु ऑक्साइड क्षारीय होगा, धातु का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा, है ना? मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे, और अधातु के ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होंगे। उल्टा समझो, मेटल वाला क्या होगा? धातु वाला होगा क्षारीय, और अधातु वाला होगा अम्लीय। ठीक है, तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारक होंगे, और अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्ल होंगे। 8वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, और 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? अम्ल के क्या पहचान है? H+ अगर विलयन में देता है तो ये है अम्ल, और अगर OH- देता है तो ये है बेस। ठीक है, तो OH- यहां है तो ये बेस है, NaCl लवण है ना? तो यहां पे क्या होगा? H+। क्या होगा? H+। देखो एक चीज ध्यान रखो, कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? धातु। तो धातु ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए, तो ये क्षारीय हो गया, ये भी क्षारीय, ये लवण। तो HCl क्या हो जाएगा? H+ देगा डिसोसिएट करने पर, H+ और Cl-। तो H+ जो है वो क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जल का pH होता है, तो जल का pH 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर है किसका? HCl और HNO3 का। HCl और HNO3। तो HCl 3 गुना HCl होता है और 1 गुना क्या होते हैं? HNO3 होता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3:1। ठीक है, 3:1। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो अम्ल से भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, अम्ल से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा है अम्ल? टार्टरिक एसिड। चलिए, इमली में कौन सा है? टार्टरिक एसिड। पहला क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलेगा? टमाटर में। किसमें? टमाटर, टोमेटो लिख देते हैं, टोमेटो में। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपका कहां मिलेगा? तो एसिटिक एसिड आपका मिलेगा विनेगर में या सिरका में। विनेगर या इसको बोलते हैं सिरका। एसिटिक एसिड कहां मिलेगा? सिरका, यहां लिख देते हैं सिरका में। ठीक है, टार्टरिक अम्ल कहां मिलेगा भाई? इमली में। टार्टरिक अम्ल कहां मिलेगा? इमली में। और साइट्रिक कहां हो गया? नींबू में, संतरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया
बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक नेटल का पौधा होता है, एक नेटल का पौधा होता है और एक चींटी का डंक, ये दोनों में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। एक नेटल का पौधा और दूसरा क्या है, चींटी का डंक, तो ये दोनों में क्या पाए जाते हैं, इन दोनों में आपका पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो बेकिंग पाउडर है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग पाउडर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है, आप देखे होंगे रसोई घर में, है ना। कहाँ यूज होता है, रसोई घर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, उसको डाल करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लफी, है ना, ठीक है, क्या होता है, उसको फ्लफी बनाते हैं, यानी फुलाने वगैरह में, ईस्ट वगैरह, ईस्ट के जगह पे उसका काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मेशन अगर होता है तो ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को, है ना, NaCl को H2O यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल करके जीवाणु रहित बनाया जाता है उसको, तो इसका सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सी, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, सेलेक्ट लाइम में अगर हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन आ गया तो विरंजक चूर्ण, सीधा आंसर मारिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है ये, CaSO4 1/2 H2O, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं जब आपका हाथ पैर या कोई भी बोन, है ना, ब्रेक होता है तो उसमें उसको ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 ½ H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, अभी हमने बताया कौन सा हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। इतना अगर आप देख लिए हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, है ना। तो क्षारकीय ऑक्साइड यानी क्या होना चाहिए, क्षारकीय कब होगा, जब अधातु के साथ होगा, सॉरी धातु के साथ होगा। तो धातु के साथ, इसमें धातु कौन है, सल्फर धातु नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो सोडियम, क्या होगा, सोडियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी Na2, ठीक है। अब ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, चैप्टर 2 से। अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर 3 के MCQ को देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना, जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।